दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गहलोत ने बीजेपी में अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू करने का ऐलान किया और अब सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की तेज हो रही हैं कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि गहलोत अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने केजरीवाल को छोड़कर दिल्ली की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है। अब तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन नेताओं में से किसी को भी अपनी राजनीतिक सियासत पर वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। बता दें कि 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार और बड़े नेता रहे योगेंद्र यादव की केजरीवाल के मतभेदों के बाद पार्टी छोड़ दी। यादव की उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन उनके विचार नीतिगत दृष्टिकोण के कारण उनका पार्टी से रास्ता अलग हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। आज वे कांग्रेस के प्रचार करते हुए मंचों पर नजर आते हैं, लेकिन उनके पास कोई बड़ा राजनीतिक पद नहीं है। कुमार विश्वास, जो अन्ना आंदोलन में आम आदमी पार्टी में आए थे, एक समय पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में शामिल थे, लेकिन 2017 में केजरीवाल से उनके रिश्ते खराब हो गए। 2018 में जब उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद कुमार विश्वास राजनीति से अलग हो गए। अब वो रामकथा और कवि सम्मेलनों में जाकर लोगों के बीच पहुंचते हैं और कई सशक्त राजनीतिक भूमिकाओं के बारे में भी कहीं ना कहीं वो जानकारी देते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार में रहे मंत्री कपिल मिश्रा ने 2019 में पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मॉडल टाउन से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। हालांकि 2023 में उन्हें बीजेपी का दिल्ली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका राजनीतिक करियर भी खास नहीं बन पाया। वहीं महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा रही अंजलि ने 2015 में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर कहीं ठहर सा गया। वह पार्टी से बाहर होने के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिख पाई और उनका पुनरावास हो गया। वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा। वह 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब वह बीजेपी में अपनी नई भूमिका का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान पर उनकी स्थिति अभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अपने नेताओं से मिल रहे हैं, खास बातचीत कर रहे हैं और इस बात की हिदायत भी दी जा रही है कि पार्टी में उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेगी जो नेता कारगर है, यानी कि जनता के बीच में जो उनका वर्चस्व है, जनता जिनको पसंद करती है, उन्हीं नेताओं को यहाँ पर वोट दिया जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल उन्हीं नेताओं को टिकट देकर मैदान पर लाएंगे जिसे जनता पसंद करती है और चुनकर जिता सकती है।